फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके बारे में आजकल लोग कुछ खास चर्चाएं कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे। खास तौर पे आपके सामने वो कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके पीछे वो आपके बारे में इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं, आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। और एंड में टाइम रहा तो हम जरूर स्पिरिट मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज की रीडिंग। What are the people talking behind your back? हर कोई हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। कभी वो अच्छा भी होता है, कभी वो बहुत अच्छा ना भी हो, लेकिन हमें खुले दिल से स्वीकार करना है इस रीडिंग को। कम से कम हमें आइडिया तो आता है कि लोग पीठ पीछे क्या कह रहे हैं। कुछ चेंज करने जैसा है तो करेंगे, नहीं करने जैसा है तो बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात एकदम से मुझे सुनाई दे रही है ये कार्ड्स के जरिए, वो ये है कि लोग आपको आजकल बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड समझते हैं। बहुत ज्यादा आप ऐसा लोगों का मानना है। मैं इसका आपको एक दूसरा वर्जन भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल लोगों का मानना है आप खुद के बारे में सबसे ज्यादा सोचने लगे हैं कुछ टाइम से। हो सकता है आप इसलिए अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, बहुत टाइम से आपने अपना सब कुछ दूसरों पे इन्वेस्ट किया। तो एक पॉइंट आता है जब इंसान ये सोचता है कि अब मुझे जो भी करना है अपने लिए करना है, तो आपका जो मी टाइम है, आपके जो लाइफ का हैप्पी आवर्स जो बोलते हैं, एक खुशी का वक्त है आपके लिए और आप इसे भरपूर एंजॉय भी करना चाहते हैं। दिस इज योर टाइम। लेकिन कुछ लोग जो नाइव हैं, जो अकल के कम है, वो समझते हैं कि आप शायद सेल्फ सेंटर्ड बन चुके हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसका वर्जन ये भी हो सकता है जो मैंने आपको समझाया। आप अपनी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा लोगों को आजकल शो करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आपकी पीठ पीछे वो ऐसी बात करते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा इक्विप हो जाता है इमोशनली, मेंटली, समझदारी उसमें आ जाती है, तो बातें भी समझदारी की करता है। तो आप शायद उस जोन में हैं अभी कि लाइफ के इतने अप्स एंड डाउन से आपने बहुत कुछ सीखा समझा, और आप दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं, उनको हील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, कुछ लोग जो नेगेटिव फितरत रखते हैं वो सोचते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस को शो ऑफ कर रहे हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस को शो ऑफ नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपने इतना कुछ सीखा है लाइफ से कि अब आपको लगता है आप औरों को समझा भी सकते हैं। तो आपका ये समझाना शायद उनको लगता है कि आप इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को जो आपको प्यार करते हैं, उनको खुशी होती है इस बात से कि आप अपने लिए अब वक्त निकालते हैं, आप इतनी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें शेयर करते हैं। मैं आपको एक दूसरा नजरिया दे रही हूँ उन्हीं बातों का जो लोग आपके बारे में पीछे से करते हैं, जो चर्चा आपके बारे में करते हैं। कई लोग सोचते हैं आजकल आप बहुत लेट आते हैं, जहां भी आपको पहुंचना है वहां आप लेट पहुंचते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर इन अ वेरी रेस्टफुल एंड वेरी पीसफुल जोन। तो आप लेट नहीं होते होंगे, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद उतना जल्दी। पहले आप क्या करते होंगे, कहीं आपको 5 बजे पहुंचना होता था तो आप शायद 4 बजे पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल शायद आपने ये समझ लिया है कि थोड़ा वक्त पे ही पहुंचे, या थोड़ा सा अगर लेट हो भी जाए तो क्या है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें इंडियन बोलते हैं ना, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बजाय होता है इंडियन सेटिंग द टाइम।
मतलब हमारा एक टाइम होता है कि हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं हर जगह पे, तो सारे ऐसा करते तो आपने सोचा होगा मैं जल्दी जाकर क्या करूं। तो इस वजह से कई लोगों को आपसे शिकायत है कि आप हर जगह आजकल लेट पहुंचते हैं, लेकिन वो लेट नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप या तो वक्त पर या थोड़ा सा देरी पर, क्योंकि और लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो शायद इसलिए आप ऐसा करते होंगे। मैं आपको हर एक नेगेटिव जो लोगों की सोच है उसका पॉजिटिव साइड आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अगर आपको लगता है जो मैंने समझाया आपकी पॉजिटिव साइड को सही है, तो आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आप शायद ये चीज गलत कर रहे हैं, तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश जरूर कीजिए। लोगों को लगता है आजकल आप बहुत ही रिजिड बनते जा रहे हैं, मतलब जो मैंने कह दिया वही सबको मानना पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप अपनी बात को चेंज करें। तो लोगों को आजकल आपसे शिकायत है कि आप रिजिड बन चुके हैं, आप अपनी ही मनवाते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस और रिजिडिटी आमतौर पे साथ साथ ही जाती है। मेरा टेक है, हो सकता है आपको लगता है कि इतने अनुभवों के बाद आप जो कहते हैं, जो करवाना चाहते हैं वही सही होगा, ऐसा आप जानते हैं, आप में 100% इस बात की श्योरिटी होती है। शायद इसलिए आप रिजिड बन जाते हैं। पहले शायद आप लोगों को उनकी मनमानियां करने देते थे, वो जो करना चाहते थे, कहना चाहते थे, आप करने देते थे। अब आप अपनी टोन को आपने थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है। तो इससे लोगों को लगने लगा है आप बहुत रिजिड हो गए हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी बन गए हैं। लेकिन शायद ये आपका वो रूप है जो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा होगा कि इन लोगों के साथ थोड़ा रिजिड रहना ही सही है। तो इस तरह की चर्चा आपके बारे में आजकल हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन कहीं ना कहीं साथ साथ है। आपके लेट आने की जो शिकायत है, ये 2 कार्ड से मैंने जज किया, लोगों को ऐसी शिकायत है आपसे। आप बहुत असर्टिव हो गए हैं आजकल, लोगों को लगता है असर्टिव मतलब ब्लंट हो गए हैं, इतने ज्यादा फ्रैंकली कोई भी बात बेबाकी से आप बोल देते हैं कि कई लोग उससे शॉक पे पड़ जाते हैं कि इसने ये कैसे बोल दिया, इसको नहीं कहना चाहिए था। मेरा टेक है ये कई लोगों की नजर में बदतमीजी है, कई लोगों की नजर में ये असर्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको, कई लोग क्या होते हैं जब आप उनको प्यार से समझातों के भूत जिसे कहते हैं, कई लोगों को जब आप प्यार से कुछ समझाते हैं ना वो बात को समझते ही नहीं। लेकिन जब आप एक टोन में आ जाते हैं, रिजिड टोन में, ऐसे ही यही ब्लैक है, यही व्हाइट है, उस लेवल पे जब आप बात करते हैं ना, तभी वो आपकी बात को सुनने या समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है आपकी इस नेचर को, जो आपने अभी अभी अपने में शायद ये चेंज देखा होगा कि अब आप बहुत बेबाकी से अपनी बात बोल देते हैं, ये नहीं सोचते सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा, जो कहना है सो कहना है। तो आपकी इस बात को लोगों ने थोड़ा, कुछ लोगों ने नेगेटिव अंदाज में ले लिया है कि आप बहुत ज्यादा बेबाकी से, फीलिंग्स हर्ट हो जाए उस हद तक फ्रैंकनेस आप में आ गई है और आप कुछ भी कह देते हैं सोचे समझे बिना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया है, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं और शायद इसी एक्सपीरियंस की वजह से आपने इस तरह से अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया है ताकि ये लोग डर के आपकी बात को समझे, नहीं तो ये नहीं सुनने वाले। ये पॉसिबिलिटी पॉजिटिव हो सकती है। कई लोगों को यह भी शिकायत है कि आप लोगों को मतलब एक बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और इस बात से लोगों को आपसे, मैंने कहा है आपको, आप हीलर की लेवल पर आते जा रहे हैं। तो जो लोग इस बात को समझते हैं वो तो ये बात से अग्री करेंगे कि आपकी चेंजेस बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो लोग आपके इस चेंज को नहीं समझ पा रहे, उनको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उन पर अपनी जो बातें हैं वो थोपते हैं। लेकिन आप शायद जानते हैं कि ये लोगों में उतनी समझदारी नहीं है, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल करते हैं या उन्हें बंधन में नहीं रखते, आप उन्हें इसलिए कंट्रोल करते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपकी शायद इस अच्छाई को उन्होंने समझा है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये आपकी कोई पॉजिटिव ही एटीट्यूड होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे वैसे ही रखिए जैसा है। अगर आपको लगता है नहीं, आप में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ही आप उसे चेंज करिएगा। कई लोगों को आपकी, ये भी मैं कहूंगी, आपके इन जबरदस्त चेंजेस की वजह से बहुत एनवियस फील हो रहा है, जेलसी भी फील होती है कि आप में इतने खूबसूरत चेंजेस कैसे और कब आ गए, ऐसा कैसे आपने अपने आप में ये बदलाव लेकर आए। और ये मैंने पिछले कई रीडिंग से आपको बता रही हूँ, आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है, अपने पास्ट कर्मास की, आपके एंसेस्टर्स के गुड कर्मास की, आपकी डिवाइन स्पिरिट्स जो आपको ब्लेस करती है, उन सब की एनर्जीज की वजह से आप में ये
ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इसको वो ही लोग समझ पाते हैं जो आपके करीब हैं, आपको समझते हैं और आपको प्यार करते हैं। जिनको ये समझ नहीं है उनके लिए आपकी ये ग्रोथ नेगेटिव लगती है उनको। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप इसे किस नज़र से देखते हैं। अगर आपको लगता है ये नेगेटिव है उसे चेंज कीजिए, नहीं लगता तो उसे वैसे ही रखिए जैसे कि आप हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़े स्पिरिट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। I love you more than my life cause you are so special। किसी का आपके लिए बहुत ही प्यार भरा मैसेज है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपसे शायद कह नहीं पाते। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन वो चीज को अलाउ नहीं करता, हो सकता है आप टेकन अवे हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं, वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप इतने स्पेशल हैं। वैसे ये जनरल होता है रीडिंग, तो ये मैसेज किसी लव्ड वन से भी हो सकता है जो आपसे प्लेटोनिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, कोई ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो बहुत टाइम से आपसे शायद दूर हो गए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन वो फिर भी आपको कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये 55 एज हो सकती है आपकी या उनकी, 6 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, मंडे इंपॉर्टेंट डे या तो आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस, आपकी इस लाइफ में कुछ खास ऐसे कनेक्शन है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नीज हो, सोलमेट जर्नीज हो, तो कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस इस लाइफ में भी चल रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा वोलेटाइल रहता है। मतलब उसमें सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं होता, कभी आप दोनों में इतना प्यार तो कभी इतना ज्यादा तनाव। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है जिसमें शायद आपको ये तकलीफ भी आ रही हो सकता है उन्हीं की तरफ से ये मैसेज भी हो कि आई लव यू। TU लेटर्स 8, 16 अल्फाबेट भी हो सकता है, डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 45 आपकी या उस पर्सन की एज हो सकती है जो आपको ये आपके साथ इस तरह के कनेक्शन में जो है, शायद आपको पहचानना इजी हो जाए। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, आपकी तरक्की से आपके विरोधी बहुत ज्यादा जल रहे हैं, एनवियस हो रहे हैं। वो तो ऑलरेडी आया था अभी रीडिंग में, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। आपकी सक्सेस या आपकी इमोशनल या मेंटल ग्रोथ जो हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हो रही है, आप में जो हीलिंग पावर्स नई नई जो आ रही है, उसे देखकर इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपसे। उनको समझ नहीं आ रहा वो आपसे कैसे भिड़ेंगे या आपके सामने कैसे टिकेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर वैसे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। 9, 32, 41 ये आपको खुद समझना है। अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, 9th मंथ हो सकता है, 32 एज भी हो सकती है, 41 आपकी या उस पर्सन की एज हो सकती है। कीप ड्रीमिंग दे विल मैनिफेस्ट सून। आप जो सपने देख रहे हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो करते रहिए। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो ऐसा समझते हैं वो नासमझ है। तो आप सपने देखते रहिए, वो जरूर एक ना एक दिन सच होंगे, मैनिफेस्ट होंगे। सितंबर और दिसंबर आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है एज पर दिस कार्ड। अगले 10 दिनों में कोई जबरदस्त न्यूज आएगी आपकी लाइफ में। अगले 10 दिनों में कोई ऐसी खबर जरूर आएगी जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से अच्छे के लिए बदल जाएगी। सम गुड न्यूज, कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छा जॉब ऑफर, कोई आपका पैसा अटका हुआ था, कोई लोन पास नहीं हो रही थी, कोई लीगल केस है, कुछ भी, कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है अगले 10 दिनों में। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी न्यूज आएगी। आइए 1-2 कार्ड्स और देख लेते हैं। यू कुक सो वेल, किसी ने आपके लिए बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अगर ये आपसे रिजोनेट होता है वेल एंड गुड, जनरल रीडिंग होती है तो शायद ना भी हो, लेकिन आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसा कोई आपको मैसेज दे रहा है। सितंबर, दिसंबर या आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ होंगे या उनके लिए। 3, 11, 14 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं। ये तो आपको समझना है, या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में।
एक दो कार्ड्स और फिर हमारी रीडिंग खत्म। माय गुडनेस, आज तो बहुत बढ़िया मैसेज आए हैं। समवन वांट्स टू सी यू राइज हाई इन लाइफ। कोई है जो आपके देखना चाहता है कि आप लाइफ में बस राइज करते रहे, ऊंचे जाते रहे, आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। या आपको प्यार करने वाला कोई होगा, या आपका कोई पेरेंट हो सकता है, सिबलिंग, रिश्तेदार, दोस्त, कोई एक्स, कोई अभी आपका स्पाउस, कोई भी। लेकिन उनका मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना वो ऐसा नहीं चाहते, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। वो आपको बहुत ही राइज होते हुए देखना चाहते हैं। 60, 75 एजेस हो सकती हैं आपकी या उस पर्सन की। 8 लेटर हो सकता है, डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, संडे इंपॉर्टेंट डे या आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। वन लास्ट कार्ड और फिर आज की रीडिंग इज डन। ओ माय, इविल फीमेल अराउंड यू। कोई बहुत ही जेलस, जलक्कड़, जल कुकड़ी लेडी आपके आसपास है जो हमेशा यही सोचती रहती है कि कैसे आपका कुछ गलत हो जाए। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके साथ आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में है। उनका नाम CST हो सकता है, इससे शुरुआत हो सकती है उनके फर्स्ट नेम की। मार्च उनका इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। 46 एज हो सकती है। लियो, कैप्रिकॉन उनकी ज़ोडिएक साइन भी हो सकती है। तो ये इविल फीमेल है कोई आपके आसपास जो आपका बुरा सोचती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी। अब हम देख लेते हैं आज का एफर्मेशन क्या है। आई एम कंफर्टेबल विद वॉट एवर पीपल टॉक अबाउट मी। आप इससे बहुत कंफर्टेबल है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये आप वेरी कंफर्टेबल इन कंफर्टेबल जोन। आई एम कंफर्टेबल अबाउट वॉट पीपल टॉक अबाउट मी। मैं इस बात से बहुत ही पीसफुल हूं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हम इसलिए ये एफर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हम सही हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस एनर्जी और रीडिंग, यहाँ एक सिंपल सा यस, और आप देखिए आपकी ये पॉजिटिव चेंजेस और भी ज्यादा आपको तरक्की की राह पे ले जाएगी। ऑफ कोर्स मैंने आपको ये समझाया, अगर आपको किसी भी पॉइंट में लगता है कि ये गलत हो रहा है आपके साथ, आप में ये नहीं आना चाहिए, ये घमंड नहीं होना चाहिए, या लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सच में आप में वो चेंज थोड़ा ऐसा नेगेटिव आया है तो उस पर जरूर वर्क कीजिए। नहीं आया है तो कंफर्टेबल रहिए, जैसा भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कमेंट सेक्शन में अपनी कोई प्रॉब्लम मत लिखिए, ना ही अपना फोन नंबर लिखिए। जो भी आपको बात करनी है मुझे जीमेल कीजिए, मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, इतने सारे कमेंट्स और शेयरिंग करने के लिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।